हालेलुया, यीशु मसीह दी जय। यीशु मसीह दी जय। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हम फिर से प्रभु की हजूरी में हैं। आपका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है मेरे प्रियो। गुड न्यूज़ है, चर्च खुलने जा रही है, चर्च खुलने जा रही है, चर्च खुलने जा रही है। इसको पक्का बंद कर दें। गुड न्यूज़ है आपके लिए। हालेलुया। मुसीबतें आई हैं, मुसीबतें चली जाएंगी। हालेलुया। बट यहोवा सदा बना रहेगा, आप सदा बने रहेंगे क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मुसीबतें क्यों आती हैं? जाने के लिए। बोलो, क्यों आती हैं? ठहरने के लिए नहीं आती हैं। कोई भी चीज़ ठहरने के लिए नहीं आई है, वो सिर्फ और सिर्फ जाने के लिए आई है। और मुसीबत जाएगी ज़रूर। लॉकडाउन खुलेगा, प्रभु ने मुझे दिखाया है लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा। हालेलुया। और लॉकडाउन खुलेगा और चर्च भी खुलेगी और आशीष भी आएगी, बरकत भी आएगी, सब कुछ आएगा। हालेलुया। बोलो, लॉकडाउन खुलने वाला है। लॉकडाउन खुलने वाला है। बेटा रजियो बंद कर, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है? जब एक कहेंगे फिर कोई आते नहीं रहे, कोई आता नहीं, ठीक है, बंद कर दो। पता क्या, मेरे दुश्मन बहुत हैं। हालेलुया, इसलिए बंद रखो। हालेलुया, ठीक है? कोई आगे कह देना हम सब परिवार हैं। हालेलुया, कह देना पास्टर जी का परिवार बहुत बड़ा है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, कहना चर्च भी खुलने वाली है और कहना चमत्कार भी वापस आने वाले हैं। हालेलुया। कहना फिर शुरू हो जाएंगे, बट अदकी उसी लेवल से नहीं होंगे। अदकी परमेश्वर ज़्यादा चमत्कार करेगा। हालेलुया। अदकी लोग भी उसी लेवल से नहीं होंगे। परमेश्वर आज तो तुहानू ऐसे लोग दिखाएगा जो कभी चर्च के विच नहीं आए। हालेलुया। नवे नवे लोग तुसी देखोगे, नवे नवे बंदे देखोगे, भैणा देखोगे, भाई देखोगे, सब देखने जा रहे हो क्योंकि परमेश्वर फिर तो आ रहा है। हालेलुया। उसने मैंने बोलिया, बेटा चर्च खुलन वाली है। चर्च की है खुलन वाली है। हालेलुया। और जब चर्च खुलेगी कहना चमत्कार भी आ जाएंगे। जेडे लोग आज ना पता क्या सारे ने ठंडे पै गए, सारे की है ठंडे पै गए। पहला देखते से जोश आंदा, चमत्कार आंदा, मैंने फील करता प्रभु के लिए थोड़ा प्यार भी घट गया। देखो इस लॉकडाउन ने कईयों ने तो वाकई डाउन करता है। हालेलुया। लॉकडाउन के विच वाकई कई लोगों का विश्वास भी डाउन हो गया। कई लोगों का की हो गया, फील करते हैं आप अपने स्पिरिट से फील कर लेंगे हैं कि कुछ ना कुछ तो डाउन हो गया। बट डोंट वेरी, परमेश्वर तुहाडे विश्वास नूं 100 गुना वधाएगा। सो आप वर्शिप करांगे मेरी वाइफ के नाल, उस तो बाद आप परमेश्वर के वचनों के विच जावांगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर अज के दिन अद्भुत और अनोखे काम करन जा रहा है। हालेलुया। बंद दरवाजे खुलन जा रहे हैं। हालेलुया। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उहदे विच कहंदे उहदे विच 8 तरीक तो बाद लॉकडाउन खोल देंगे। कितने तरीक तो बाद? 8 तरीक तो बाद। हाँ, गुड। हालेलुया। उस तो बाद अद्भुत काम देखांगे आप। सो मेरी वाइफ के नाल मिलकर आप वर्शिप करांगे। आ जाएंगे जल्दी। बेटा हाँ, एक इधर बैठ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सच में परमेश्वर ने आज नया दिन दिखाया। आज लास्ट महीना है, मई का महीना है, तो परमेश्वर ने आज लास्ट दिन में भी प्रभु ने हमें बचा के रखा। इस मई के महीने में प्रभु ने हमें हर एक मुसीबतों से, हर एक परिस्थितियों से, हालातों से, बीमारी से परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। उन अगले कल नया महीना शुरू है, जून का 1 जून, उसमें भी परमेश्वर हमें लेके चलाएगा। सच में आइए उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम भजन गाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, यशायाह 43 के 1 में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। आइए सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी वर्शिप में जाएंगे, वो उसे धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति
लॉर्ड, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों
परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर के दास के द्वारा हम अद्भुत परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हमने बहुत अच्छी वर्शिप की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। बैठ जाएंगे सारे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने आज के दिन उसने हमें अपनी महिमा के लिए जीवित रखा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी हम जीवित हैं। ये परमेश्वर की कृपा है। सो एक गवाही है, मैं शेयर करूंगा, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। एक बहन आई हमारे पास, उनका नाम बलजीत है। बलजीत एक गांव से आए, कोलगढ़ यहीं पर विलेज है वो, उस वहाँ से आए। मतलब डिप्रेस थी वो बहन, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, बहुत गाली वगैरह निकाल रही थी, बहुत मतलब सब लोग उससे डर रहे थे, डरे हुए। इवन कि उसकी फैमिली के लोग भी डरे हुए थे। जब वो मेरे पास, पहले तो मैं हाँ नहीं कर रहा था लाने के लिए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इस करके। सो मैंने बोला चलो उनको ले आओ। किसी भाई ने कहा पास्टर जी प्रार्थना करनी है, तो मैंने कहा चलो उसको ले आओ। तो यहाँ पर लेके आए उसको, 3-4 जने 5-6 जने आई थिंक लेके आए उसको। सो जब यहाँ पर लेके आए उसको, चर्च में लेके आए, यहाँ पर भी वो टिक नहीं रही थी। बड़ा मतलब पूरी मेंटल हो चुकी थी, पूरी बाल उसके अजीब हुए पड़े थे, बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी लग रही थी, लोग डर रहे थे। इवन कि उसका खुद का पति पीछे जाके खड़ा है, उसके 2 बच्चे थे, लड़के थे जवान, मेरी कितनी हाइट है उनकी, वो भी पीछे जाके खड़े हुए, कोई हाथ नहीं लगा रहा उसको, सब डरे हुए। कमाल की बात है, खुद की माँ से डर रहे, हालेलुया, खुद की वाइफ से डर रहे, हालेलुया। बट मैंने चलो उसके लिए प्रार्थना की, हाथ रख के उसके सिर पर मैंने हाथ रखा। इतनी कंडीशन ख़राब थी, फिर भी मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, उसके लिए प्रार्थना की। वो कहते बाबा जी जाने दो मुझे, बाबा जी छोड़ दो, बस जी छोड़ दो मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रार्थना कर देते हैं, आप ठीक हो जाओगे, हालेलुया। फिर मैंने उससे नाम पूछा, क्या नाम है? कहती ये नाम है। मैं कहा चलो थोड़ा दिमाग तो इसका ठिकाने आया। उसके बाद मुझे मेरे पैर पड़ती, कहती क्या जाने दो मुझे, जाने दो। मैं कहा ठीक है जी, ले जाइए इसको, एक ऐसा कीजिए, एक नॉर्मल सा टीका कोई लगवा देना, नींद आएगी सेट हो जाएगी। सो ले गए उसके कुछ दिनों बाद या उसी दिन क्या हुआ कि उस बहन को फ़र्क पै गया, अभी वो नॉर्मल, वो भाई आया था वो नॉर्मल। दूसरी गवाही ये है कि एक दिन मैंने भविष्यवाणी की थी, कई बार परमेश्वर किसी के बारे में बोल रहा था, मैं किसी का डिवोर्स कैंसिल होने वाला है। एक भाई आया मेरे साथ बात कर रहा था, वो कहता ये पास्टर, पहले तो बात की उसने, बाद में बोला कि मेरी वाइफ के साथ बनती नहीं, वो कहते डिवोर्स दे दो, ये वो कुछ ऐसी बात चल रही थी। तो मैंने कहा था पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उसने अपनी वाइफ की फ़ोटो भी मुझे दी निकाल के, पास्टर इस पर हाथ रख के प्रार्थना कर दो। चलो मैंने सिंपल सी प्रार्थना की, कोई ज़्यादा गहराई वाली प्रार्थना नहीं की, बाहर जा। तो उसके लिए मैंने प्रार्थना की। जब मैंने प्रार्थना, ध्यान सुनो बेटा, जब उसके लिए मैंने प्रार्थना की तो क्या हुआ, प्रभु अद्भुत है, परमेश्वर क्या है। उसकी वाइफ उसको पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, कल परसों आई थी, 2-3 दिन हो गए, वो अपनी वाइफ को ही लेके आ गया चर्च में। उनका तो पास्टर जी से मिलना है। तो मैंने कहा ये मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी वाइफ आई पूछने में, कहा अभी नहीं मिलूँगा मैं, बाद में बोलना आना। सो चले गए। बट बाद में मैंने फ़ोन किया, वो कहता पास्टर यही गवाही देने आया था मैं कि मेरी वाइफ आ गई, वाइफ को लेके आया, हालेलुया। सो परमेश्वर, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर जो बोलता है उसको करता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। कई प्रार्थनाएं आपकी परमेश्वर ने नहीं सुनी होंगी, बट ऐसा नहीं सुनी, सुनी सब है, उत्तर नहीं दिया, बट डोंट वैरी, उत्तर भी आएगा, हालेलुया, उत्तर भी आएगा, हालेलुया।
बाइबल में लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, इंग्लिश में लिखा है हे प्रार्थना के उत्तर देने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। सब प्राणी प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर देता है। सिर्फ प्रार्थना सुनता नहीं है, उत्तर देता है। कई बार मैं बोल किसी कहीं और रहा होता हूँ, बाद में प्रभु बोलता है इसके लिए बोल रहा था मैं। हालेलुया। और थैंक गॉड कि चलो डिवोर्स कैंसिल हो गया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि डिवोर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, सच्चाई है, कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते। देखिए, मैं गॉड नहीं हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ। ये मत कहना पास्टर जी सब एक एक चीज़ डिटेल बता दो। मैं गॉड नहीं हूँ, मैं परमेश्वर। हाँ, जितना परमेश्वर मुझे बताता है, जितना मेरे दिमाग में आता है, जितने मैं आत्मा में सुनता हूँ, उतना इंसान को बता सकता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है उतना ही बहुत है, ज़्यादा बताएगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हालेलुया। सो उतने में परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। कई प्रार्थनाएं मैंने भी की, नहीं उत्तर आया, क्या करें? क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, उसका उत्तर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे ज़बरदस्त उत्तर आया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर उत्तर तुरंत नहीं देता, आंसर नहीं देता तुरंत, बट इसका मतलब ये नहीं प्रभु ने सुनी नहीं है। प्रभु ने सुनी है, जब राइट टाइम आएगा तो उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कौन कौन वचन सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। आपका इधर जो उधर बैठो, थोड़ा आंटी आगे आ जाओ, खुले होकर बैठो। हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। बेटा वो बंद कर दे, लातन बंद करके आ जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा बहन आगे आगे होकर बैठ जाओ, आगे गया थोड़ा, हाँ आगे। अमरीक इधर आ जाए, अमरीक इधर बैठेगा। हाँ हाँ, तुझे उधर बैठ जाओ, उधर बैठेंगे, ठीक है, बच्चे उधर बैठो। हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे। ओके, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? हाँ हाँ, सारे तैयार हैं। हालेलुया। देखो ना, मैं अपना जो काम करता हूँ, मुझे प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। मुझे अपना काम करना क्या है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं प्रचार करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखो, जो भी परमेश्वर ने, प्रचार की बात नहीं, जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया ना, उसको खुशी से करो, आनंद से करो, तो अच्छे रहोगे। हालेलुया। कई लोगों को काम दिया गया है, बट वो क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि परमेश्वर का काम हो, कोई भी काम आपको दिया गया, कोई भी, चाहे आप पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको क्या करो, खुशी से करो, आनंद से करो। कई बार क्या करते हैं, हमें करना पड़ेगा इसको, बस किसी तरह मन मार के बस उसको करते हैं, खुशी नहीं होती उसमें। हालेलुया। करना तो तब भी है, चाहे खुश होके कर लो, चाहे नाराज होके कर लो, करना तो दोनों कंडीशन में। इससे अच्छा ये है, बेटर ये है कि काम करो, खुशी के साथ करो, आनंद के साथ करो, जॉय के साथ करो। जब आप उसको उस तरीके से करते हैं तो परमेश्वर आपको डेफिनेटली प्रतिफल देता है। हालेलुया। बट आज क्या होता है, कई लोग बैंक में काम करते हैं, ज़्यादातर तो उनकी हालत बेकार होती है। उनको जाओ, पता नहीं, अपना काम सही तरीके से नहीं करते हो, अपना काम क्या नहीं करते, सही तरीके से नहीं करते, बहुत लड़ते हैं लोगों से, कस्टमर से लड़ते हैं, उनसे लड़ते ही रहते हो, उनको भगा देते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को कई बार फिर तबादला हो जाता है। क्या होता है, तबादला मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। हालेलुया। एक फिल्म में बोला था डायलॉग बहुत पहले, कहता तेरा तबादला करा दूंगा। अब तो नहीं देखता मैं फिल्म, पहले देखा करता था। सो उसमें एक वर्ड बोला उसने, कहता तबादला करा देंगे तेरा। हालेलुया। जो सही तरह अपना काम नहीं करेगा ना, प्रभु उसका क्या करा देगा, ट्रांसफ़र। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो दुनिया का काम हो, चाहे वो परमेश्वर का काम हो, उसको आनंद के साथ करें, खुशी के साथ करें, फेथफुली करें, विश्वास के साथ, वफादारी के साथ करें, और परमेश्वर आपको जरूर आशीष देंगे। हालेलुया। कई बार हम अपना काम वफादारी के साथ नहीं करते, इसलिए परमेश्वर हमें आशीष नहीं देते। ये मेरा वचन नहीं है, जस्ट मैं
वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रार्थना करेंगे, हम आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। ओ मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा पिता हमसे बातें करे। ओ मेरे खुदा, हमसे बात कर पिता, हमसे बात कर मेरे पिता। सब बीमार लोग चंगे हो जाए पिता। जब वचन सुने पिता, आशीषें आने लायक पाए प्यारे खुदा। तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरी महान पावर आए पिता यीशु के सामर्थी नाम में। ओ मेरे पिता, तू दया कर, दया कर मेरे पिता, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे बातें करना चाहता है। बाइबल खोलेंगे हम। एक जना आ जाएगा इधर, रिबू इधर आ जाओ, कोई आ जाएगा, थोड़ा इधर बैठ जाओ या कोई इधर, बाइबल लो, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। बाइबल निकालेंगे हम, जेनेसिस उसका 2 और 6 पढ़ेंगे, 17 का। जेनेसिस उत्पत्ति उसका 17 की 2-6 पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 17 की 2-6 पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू। हाँ जी, पढ़ेंगे। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अत्यंत ही। परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? अब्राहम से, ठीक है। हाँ, पूरा पढ़ देंगे, इसको पूरा पढ़ दीजिए। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसीलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसीलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। ध्यान सुनना, आज का जो विषय है बोलने का, God wants us only to multiply। परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि हम बढ़े, घटे ना। परमेश्वर क्या चाहता है? हमें सिर्फ बढ़ाना चाहता है। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, परमेश्वर सिर्फ हमें बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता है। बोलो बोलो, परमेश्वर हमें सिर्फ बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता। हाँ, ध्यान सुन, याद रखना, आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर हमें सिर्फ क्या करना चाहता है? सिर्फ बढ़ाना चाहता है। एक ही इच्छा है प्रभु के अंदर। वो क्या इच्छा है? कि मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ, घटाना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं इसको आऊँगा, इस पर वचन प्रचार करेंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हम पापी इंसान हैं, ठीक है, हमारे अंदर 100 गलतियाँ हैं। हम क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा बढ़े। उसको हम बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, चाहे वो हमारे विरोध में भी बच्चा, चाहे वो सही नहीं भी चलता, तब भी हम उसको बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। चाहे हमारी बात भी नहीं मानता, फिर भी हम उसको बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, उसको बेस्ट चीज़ें देना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, जो परमेश्वर इतना अच्छा है, क्या वो आपको घटाना चाहेगा? बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, उसको परमेश्वर ने ऐसे बोला, इंग्लिश में ऐसे लिखा है 17 की 2 में, आई विल मेक माई कॉवेनेंट बिटवीन मी एंड दी एंड विल मल्टीप्लाई दी एक्सीडिंगली। हालेलुया, मल्टीप्लाई। परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई करना चाहता है। हालेलुया, मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसमें मैथ में मल्टीप्लाई करते हैं। हालेलुया, मल्टीप्लाई घटाना होता है कि बढ़ाना होता है? जब आप मल्टीप्लाई करते हो, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सीधा 10 के साथ 10 किया तो सीधा 100 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई किया हमने। हालेलुया। मल्टीप्लाई का जो, अगर आप उसमें गूगल में जाएंगे, उसमें देखेंगे, उसका एक मतलब होता है ग्रो, इंक्रीज, ठीक है। मतलब एक ही है, हिंदी में बताऊं, बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। और कैसे बढ़ाना चाहता है? थोड़ा सा लिखिए, एक्सीडिंगली, अत्यधिक। परमेश्वर हमें क्या चाहता है? बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको थोड़ा थोड़ा नहीं, परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, किस तरीके से, कैसे मैं इसको बढ़ाऊं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ध्यान सुनना। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जब वो 75 साल का था,
75 साल का जब वो था, 75 ईयर्स का था, तो परमेश्वर ने उसको बोला, उसके पास खुद की संतान नहीं है, बच्चा नहीं है। परमेश्वर ने उसको बोला अपने घर छोड़, परिवार छोड़, जहां तुझे बोलता हूं वहां पर जा, जिस देश को तुझे दिखाऊंगा वहां पर जा। वो निकल गया, परमेश्वर की बात का विश्वास कर लिया, और प्रभु ने उसको बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा, हालेलुया, तुझे मैं बच्चे की आशीष दूंगा। तो अब्राहम निकल गया जी, 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। वो कह रहा प्रभु तूने बोला था बढ़ाऊंगा, हालेलुया, प्रभु बढ़ तो रहा नहीं हुए, किसी एंगल से तो दिख नहीं रहा मैं बढ़ रहा हूँ। पहले भी बच्चा नहीं था, आज भी बच्चा नहीं है, हालेलुया, पहले भी आशीष नहीं थी, आज भी नहीं है। हालांकि और चीज में वो बढ़ रहा था, मगर अब्राहम उस चीज में नहीं बढ़ रहा था जिसकी उसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार हमें ऐसा लगता है पास्टर जी हम हर चीज में तो ठीक है, पर जिस चीज की ज्यादा जरूरत है ना उसमें नहीं बढ़ते हम। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। उसी चीज में जहां पर आपको लगता है आप ज्यादा नहीं बढ़ रहे, परमेश्वर उसी चीज में आपको ज्यादा बढ़ा रहा है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बाद में आपको प्रकट करेगा, हालेलुया। यहां पर क्या हुआ, प्रभु उसके पास आया, कहता अब्राहम मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ। वाचा मतलब एक ऐसा होता है, वादे से भी ऊपर होती वाचा। वादे से भी क्या होती है, वादा आप तोड़ सकते, वाचा आप तोड़ नहीं सकते। वाचा कैसे होती थी, मान लो कई बार खून से दी जाती है। मान लो मैं आपके साथ वाचा बांधता हूँ, मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा, तो मैंने अपना खून बहा दिया वहाँ पर, खून के साथ साइन किए, खून निकाल के बोला कि ऐसा करूँगा मैं। परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है। अलग अलग 7 वाचाएं बाइबल में अलग अलग है, ठीक है, उस पर नहीं हमारा टॉपिक। मैं ये बता रहा हूँ, वाचा जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। प्रभु कहता आज मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, वाचा बांधता हूँ कि मैं तुझे, क्या वाचा बांधता हूँ, कि मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा। वाचा बांधी है परमेश्वर। जो वाचा अब्राहम के साथ थी ना, याद रखना, वही आपके और मेरे साथ है। प्रभु जो बातें अब्राहम को बोलता था वही आपको और मुझको बोलता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। मेरी इच्छा तुझे बढ़ाने की है, मेरी इच्छा तुझे घटाने की नहीं है। कई बार हमारे मन में आज क्वेश्चन होगा, ओ प्रभु चाहता बस हम ऐसे ही रहे, कुछ नहीं होगा हमारा। परमेश्वर चाहता बस हम ऐसे ही रहे, इसी में जीवन जीते रहे, गरीब रहे या ऐसे रहे। नो, बिल्कुल नहीं, लाख बारी बोलूंगा नहीं, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा एक ही है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बढ़ाना चाहता है। यहां पर अब्राहम को प्रभु ने 2 बारी बोला, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा, जबकि उसको बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही है। 25 साल तक इंतजार किया उसने। 25 साल के बाद पता क्या हुआ, प्रभु ने उसको एक बच्चा दिया जो बोला था। उसके बाद प्रभु कहता रुक जा, अभी और आएंगे, हालेलुया। और भी आए, और भी आए, और भी आए, आते गए, आते गए, आते गए, आते गए। अब्राहम को परमेश्वर कंटिन्यूली बढ़ाता गया। हर चीज में उसको परमेश्वर ने बढ़ाया, पैसे में, सिल्वर चांदी, सोना चांदी, हर चीज में बाइबल बताती परमेश्वर उसको बढ़ाता गया। कई बार परमेश्वर हमें नहीं बढ़ाता, उसका एक ही कारण है कि हम, बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने बढ़ाया नहीं, घटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती की, उन्होंने पाप किया। सिर्फ वही व्यक्ति घटता है अपने जीवन में जो परमेश्वर के खिलाफ काम करता है। अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आप घटें, आप सिर्फ बढ़ेंगे, ओनली बढ़ेंगे, आप घटेंगे नहीं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। इस बात को आप अपने दिल में जान लीजिए, अपनी आत्मा में जान लीजिए। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आप बढ़े। प्रभु ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया भी। उसकी धन संपत्ति सब बढ़ गई। वचन में लिखा है इतनी संपत्ति हो गई, 2 व्यक्ति थे वो, अब्राहम और लूत, इतना बढ़ गया कि वो जो देश था ना उनकी संपत्ति कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो उन दोनों में लड़ाई होगी, उनके चरवाहों में क्या होगी, लड़ाई होगी। अब्राहम कहता भाई लड़ मत, तू उधर चला जा, मैं इधर चला जाता हूँ, तेरी और मेरी संपत्ति बहुत ज़्यादा है। जब वो निकला था इतनी थी, हालेलुया। पर परमेश्वर ने उसकी संपत्ति, उसकी जायदाद इतनी बढ़ा दी, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि पूरा देश लिखा वहाँ का कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब जगह कम पड़ गई, आशीष ज़्यादा हो गई। पर वो मुझे बोलता है बेटा
तेरी जगह कम होने वाली है, चर्च भरने वाली है। हालेलुया, अभी बोला प्रभु, हालेलुया। कहीं प्रभु बोलते बोलते ना, बात करते करते कई बातें प्रभु फ्रेश बोल देता है। सो कहता जगह कम पड़ जाएगी मगर मेरी आशीष कम नहीं होगी। लिखा उनको दोनों को अलग होना पड़ा। क्यों? प्रभु ने अब्राहम को बढ़ाया और जो उसके साथ जुड़ा था लूत, प्रभु ने लूत को नहीं बुलाया। लूत उसके साथ आया, उसका भतीजा था, प्रभु ने उसको नहीं बुलाया। प्रभु ने सिर्फ अब्राहम को बुलाया। मगर लूत अब्राहम के साथ जुड़ा था, इसलिए प्रभु ने उसको भी बढ़ाया। हो सकता आज आपको परमेश्वर ने ना बुलाया हो सकता कईयों को परमेश्वर ने नहीं जोड़ा, पर आप अपने आप ही जुड़ गए मेरे साथ। प्रभु कहता है इसको बढ़ाऊंगा तो इसके साथ जुड़ा, तुझे भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया, ऑटोमेटिकली कईयों को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते, मान लो उधर करंट लगा हुआ है ना, उधर बिजली है, वहां से एक तार वहां पर जोड़ दो, उसमें कनेक्ट कर दो सिर्फ, तो वो जो वहां पर लाइट आ रही है वो दूसरे में भी जाएगी। इसी तरह कई बारी कईयों को परमेश्वर नहीं बुलाता, कई लोग ऐसे ही आ जाते हैं अपनी इच्छा से। अब मैं बताता हूँ, जो बहन आई थी, आपको बताता हूँ, जो बहन आई थी वो पागल जो हो गई थी, पूरी मेंटली थी वो, पागल ही बोलेंगे, पूरी सारे लोग डर गए, पूरा मोहल्ला डर गया उससे। वो मेरा विरोध करने लगे, इस पास्टर को यहाँ से खाली कराओ, बहुत निकालता है, डरते लोग मुझसे। बताओ, हालेलुया, यहाँ के लोग भी मुझसे डरते, हालेलुया। वो कहते हैं इस पास्टर को खाली कराओ यहाँ से, ये बहुत निकालता है, हालेलुया। डर लगता है उनको बहुतों से, हालेलुया। सो देखो, उस भाई ने बताया पास्टर ये विश्वास नहीं करते, ये विश्वास, फिर प्रभु ने उसको कैसे चंगियाई दी? मतलब प्रभु ने उसको नहीं बुलाया। कहता पास्टर मैं तो इनको धक्के के साथ जबरदस्ती लेके आए हुए, आ नहीं रहे थे, मतलब प्रभु ने उसको नहीं बुलाया, फिर भी वो आ गई। पर कमाल की बात पता क्या? कमाल की बात ये, वो विश्वास भी नहीं था, वो बोल भी रहा है, कहता पास्टर के अंदर विश्वास नहीं है। कमाल की बात है, विश्वास भी नहीं है, वो आना भी नहीं चाहते, फिर भी धक्के से ले आए। तो वो कह भी नहीं, कहती ये लेके आया मुझे, ये मेरे सामने ये लेके, मैं नहीं आना, ये लेके आया, ये लेके आया मेरे सामने ही बोल रही है। मैं कमाल दी गल है, बीमार एक तो तेरा भला कर रहा हो है, तो उन्हें माड़ा बोली जाती है, कहती आ टोपी वाला लेके आ टोपी। पर थैंक गॉड वो जुड़ गई, विश्वास नहीं था, जुड़ गई, फिर भी प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। कई लोगों को परमेश्वर नहीं बुलाता है, परमेश्वर की इच्छा सब आए, मगर कईयों को बुलाता नहीं है। कई लोग विश्वास से भी नहीं आते, फिर उनके जीवन में चमत्कार क्यों हो जाता है? वायर से क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। लूत को परमेश्वर ने नहीं बुलाया, अब्राहम को बुलाया। लूत के सपने में प्रभु नहीं आया, अब्राहम क्या, अब्राहम उसको अपने साथ ले आया, वो उसके साथ जुड़ा था, इसलिए लूत का भी सब कुछ बढ़ गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये बताना चाहता है, यदि आप किसी के साथ, किसी परमेश्वर के दास के साथ जुड़ जाते हैं जिसको प्रभु बढ़ा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप भी बढ़ते हैं। ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर पावर, जो भी कुछ होता है ना, वो सब ऑटोमेटिकली उसमें फ्लो होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, और आपको ही नहीं, जो आपके साथ कनेक्ट है ना, परमेश्वर उनको भी बढ़ाएगा। जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको भी बढ़ाएगा। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आप बढ़े। ठीक है, यही बात हम पढ़ेंगे, जेनेसिस 1:28 पढ़ेंगे, इस उत्पत्ति 1:28 पढ़ेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा। फलवंत का मतलब है तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे ग्रो करूंगा। और वही सेम बात उससे पहले परमेश्वर ने किसको बोली है? अब स्टोरी रिवर्स जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। हालेलुया। कभी फिल्म देखी, एक फिल्म देखी, उसमें क्या करते, एक बार मैं फिल्म देख रहा था, कुछ स्टोरी पहले दिखा दी, फिर बाद में वही स्टोरी फिर बैकवर्ड कर दी उन्होंने, फिर वही स्टोरी बाद में फिर दिखा रहे। कई बार परमेश्वर भी ऐसे ही प्रचार करता है, कई बार आगे ले जाएगा, फिर आगे से पीछे लाएगा, फिर पीछे से आगे लेके जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें घुमाता है अच्छी तरह। हालेलुया। आज कईयों को परमेश्वर घुमा रहा है चंगी तरह। हालेलुया। मेरा एक चीज़ बताऊं, जब प्रभु घुमाएगा ना, तो आपका भला होने वाला है, आप बढ़ने वाले हैं। उसके घूमने से आप बढ़ेंगे, आप घटेंगे नहीं। हालेलुया। एक एग्जाम्पल बताऊं, मुझे प्रभु ने बड़ा घुमाया है। प्रभु ने, जब मैं यहाँ आया, अमलों में आया, एक छोटा सा कमरा था मेरे पास, मैं और मेरा दोस्त रहते थे, विजय नाम है उसका, वो भी प्रभु के दास हैं।
जेनेसिस कट के रखना, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कई बार प्रभु घुमा घुमा के बढ़ाता है, कई बार प्रभु क्या करता है, घुमा घुमा के बढ़ाता है। सो जब मैं और मेरा दोस्त आए इधर ही रहते थे, एक कमरा था छोटा सा, उसमें रहते, प्रार्थना करते, लोगों को बुलाते, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। चलो जी, कभी कभार एक साथ में पड़ोसी था एक लड़का, को कभी कभार आ जाता था, तो वो भी ज़्यादा नहीं आता था। और थोड़ी सी हम प्रार्थना करते थे, 1-1.5 घंटा, उसके बाद बंद, उसके बाद किया बंद हो गया। उसके बाद जब थोड़ा मेरे मैरिज होगी तो प्रभु ने कहा अब तेरे बढ़ने का टाइम आ गया है, अब तुझे घुमाऊंगा मैं, इस कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाऊंगा। वहाँ से परमेश्वर मुझे एक और कमरे में लेके गया, वहाँ पर घुमाया, कुछ दिन वहाँ पर रहा मैं। अब प्रभु कहता है यहाँ से भी बिस्तरा बोरिया उठा और कहीं चलते हैं। वहाँ से निकाला, अलिया रोड पर घुमाया। अब फिर कुछ दिन बाद वहाँ रहा, अब कहता वहाँ से यहाँ, अब मुझे लगता 5वीं बार बोलता है अब यहाँ से भी तुझे आगे लेके जाऊँ। हालेलुया। घुमा घुमा के क्या करता है परमेश्वर, पता है, बढ़ाता है। घुमा घुमा के परमेश्वर, कई लोग एक चर्च से दूसरी चर्च में घूमते, कई लोग तो अपनी मर्जी से घूमते, कई लोगों को प्रभु ही घुमाता है। प्रभु कहता तू खुद घूम, क्योंकि तू घूमेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। बताता हूँ, जब मैं पहले में था छोटा सा कमरा था, दूसरे में गया थोड़ा उससे बड़ा था, तीसरे में गया उससे बड़ा था, इसमें आया ये उससे भी बड़ा है। हालेलुया। मतलब हर बारी जब भी प्रभु ने मुझे घुमाया उसने बढ़ाया। अब्राहम को बोला अपना देश छोड़, आज मैं तुझे घुमाने वाला हूँ। हालेलुया। वो बेचारा कभी बेतल में जा रहा है, कभी गिरार में जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, तो प्रभु कितना घुमाएगा, बस कर, इतना मत घुमा, घूमते घूमते थक जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता बेटा घूम, तेरे घूमने से तू बढ़ रहा है। हालेलुया। तेरे घूमने से तू, सच देखना, स्टोरी पढ़ना, कभी यहाँ पर जा रहा है, 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 कभी मिस्र देश में जा रहा है, कभी वहाँ से यहाँ आ रहा है। घूमते 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 एक दिन बहुत बढ़ गया। हालेलुया। आज परमेश्वर भी किसी को घुमा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है, वाई? आज प्रभु आपको क्यों लेके आ रहा है? इसीलिए लेके आ रहा है क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुझे। कोई मेरे पास आया चर्च में, कोई आया, इधर आया, पता नहीं वो भी इनकी चर्च में जाते हैं, आपकी चर्च में जाते हैं, तो इधर आ गई, तो इधर आया, प्रभु बोला इसके आसे पासे घूम तू। मैं कहा चल प्रभु गेड़ा मारता हूँ मैं 4-7 बारी। तो जब मैं गेड़ा मारने लगा तो प्रभु ने मुझे 2-3 बातें बताई, जो बताई बिल्कुल राइट थी। कहता पास्टर यही 3 ही बातें मुझे चाहिए जीवन में। कहता तीनों परमेश्वर ने बताई। जब मैं घूम रहा था तो परमेश्वर ने कई बातें बताई, तो प्रभु मुझे घुमा रहा था। हालेलुया। घुमा इसलिए रहा था कि उसको बढ़ाए। हालेलुया। आज परमेश्वर कई लोगों को घुमा रहा है, कई लोग घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। वाई? क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। पर आप हमेशा घूमते नहीं रहेंगे, एक जगह ले जाके कहेगा टिक जा यहाँ पर, अब तू यहीं बढ़ेगा, तेरे लिए यही जगह बेस्ट है, यहीं से तू बढ़ना शुरू करेगा। प्रभु उसको कनान में ले गया, अब कहता है अब मत घूमना, अब मत, अब यही चुपचाप बैठा रहे, बस यहीं से बढ़ना शुरू कर देगा। लिखा वहीं से अब्राहम बढ़ना शुरू हो गया। पहले बहुत घुमाया प्रभु ने उसको, पर एक टाइम ऐसा आया प्रभु कहता बस कर, अब मत घूम, अब चुपचाप यहीं पर बैठ जा, आज के बाद तू बढ़ेगा, तेरा सब कुछ बढ़ेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर की ये इच्छा, बढ़ाने की इच्छा आज से नहीं है, उसकी इच्छा पता कब से है? जब से उसने धरती बनाई है ना, तब से उसके दिल में एक ही इच्छा है, मैं अपने बच्चों को बढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ेंगे परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने जब धरती बनाई, आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर उनके पास आया बनाने के बाद। क्या बोल रहा है परमेश्वर उनको? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में भर जाओ। और उसको, हाँ बोल दो, और उसको अपने वश में कर लो, उसको अपने वश में फूलो फलो और क्या हो, पृथ्वी में भर जाओ। मतलब थोड़े से हो तुम, फूलो फलो का क्या मतलब होता है? क्या फूल लग जाए? न, फूलो फलो, तुझमें फूल लग जाए। हालेलुया। प्रभु उनको बोल रहा है, कई लोग कहते हैं फूलो फलो, हालेलुया, फूल फलो। ठीक है, मान लो ये
आदम आ गया, आदम की बात कर रहा है, ठीक है प्रभु, वहाँ पर आदम और हवा के, उनको बोलता फॉलो फॉलो। कई लोगों को वचन का ज्ञान नहीं होता, पता क्या पास्टर जी प्रभु ने बोला फूलो फलो, ये बोल रहा होगा कि फूल भी लग जाए फल भी लग जाए। हालेलुया। अरे उसका मतलब ये है फूलो फलो बढ़ जाओ, क्या हो जाओ, 2 हो, 2 से 4 हो जाओ, 4 से 6 हो जाओ, 6 से 8 हो जाओ, 8 से 8 लाख हो जाओ, 8 लाख से 7 अरब हो जाओ, बढ़ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर उनको ये बोल रहा था, कहता फूलो फलो और पूरी धरती में एक जगह भर जाओ, थोड़ी सी जगह में भर जाओ। पर वो कितनी जगह पे बोल रहा है उनको, बताओ, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा बोलो, समझ नहीं आ रहा। पूरी धरती में, पूरी धरती, सोच देखो कितनी प्रभु की। परमेश्वर पता हमें हमारा नाम कहाँ तक लेके जाना चाहता है। एक दिन प्रभु ने बोला मुझे, सीरियसली बोला प्रभु के सामने, कहता ना इंग्लिश में बोला, तो कहता मैं ना तुझे चंगियाई के लिए ना पूरी दुनिया में यूज़ करूँगा, पूरी दुनिया में। कितनी में? मैं कहा प्रभु मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना, तो पूरी दुनिया में यूज़ करने की बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु कहता अब्राहम के पास कौन सा बच्चा था जब उसको बोल रहा था भर जा। हालेलुया। जब अब्राहम को प्रभु बोल रहा है बढ़ जा, तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा, उसके पास बच्चा है, तो कहता तेरे पास भी पासपोर्ट नहीं है, डोंट वेरी, आ जाएगा। हालेलुया। पर वो तो पैसे भी नहीं है, वो भी आ जाएंगे यार। हालेलुया। बोल दिया ना तुझे पूरी दुनिया में घुमाऊंगा, तो पूरी दुनिया में मोबाइल के द्वारा भी घुमाऊंगा, फिजिकली भी घुमाऊंगा। हालेलुया। पूरी दुनिया में मैं चाहता हूं तुम क्या हो, बढ़ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर पता क्या चाहता है, कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर चाहता है आप बहुत ज़्यादा बढ़े, थोड़ा मत बढ़े। कितना बढ़े? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़े। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका ना बिजनेस प्रभु के पास आए इतना था, आज इतना है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आज इतना है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पर प्रभु के पास आए थे थोड़ा सा था और आज बहुत है। कई मैं ऐसे सेवकों को जानता हूँ जो आए थे तो उनके पास सिर्फ कहते एक ही कपड़े होते थे, आज पता नहीं कितने। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर बढ़ाता है। एक भी व्यक्ति ऐसा दिखा दो जो जिससे परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ तू घट जाए। आज देख लेना, आज के 10 साल बाद देखना अपनी लाइफ को, आप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। 5 साल बाद देखना, 5 साल छोड़ो बहुत दूर है, 6 महीने बाद देखना, 1 साल बाद देखना, आप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसके पास थोड़े से लोग आते थे, आज की डेट में 2-3 साल की बात है 2000 हो गए, प्लस है 2000। प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है बताइए? बढ़ाने की है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? अगर आपको परमेश्वर की इच्छा नहीं पता ना, आप परमेश्वर से प्रश्न बहुत करेंगे, प्रभु तू क्या नहीं चाहता मैं बढ़ूं? अगर तू चाहता है तो मेरी ये हालत क्यों है? देखिए 2 रीज़न है ना बढ़ने के। एक तो या तो आप कोई ऐसा पाप कर रहे हैं जो प्रभु को नहीं पसंद है, सेकेंडली आपका टाइम नहीं आया बढ़ने का, आपका टाइम। दो ही रीज़न है मेन। या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो प्रभु को नहीं पसंद है, उसको चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा। सेकेंडली एक रीज़न ये है कि आपका समय नहीं आया। अब्राहम सोच रहा है प्रभु तू मुझे बढ़ाने को बोल रहा है, पर मैं बढ़ तो रहा नहीं हूँ। तूने बोला पूरी धरती में तुझे बढ़ाऊंगा, एक्सटेंडली बढ़ाऊंगा, पर मैं बढ़ तो रहा नहीं हूँ। परमेश्वर ने उसको बोला तेरा टाइम नहीं आया। एक दिन उसको बोला कि तेरा सेट टाइम आ गया है, आज के बाद तू बढ़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो उसका 2 रीज़न है। हालेलुया। प्रभु से आपने पूछना है, प्रभु बताइए आप। देखो हर एक को पता है, हर एक को अपने बारे में पता है, मुझको मेरे बारे में पता है, आपको अपने बारे में पता है, हर एक को अपने बारे में पता है कि वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। कईयों को नहीं पता है, जिसको नहीं पता प्रभु बताएगा, किसी को आज रात बताएगा सपने में आके, किसी को बाद में बताएगा। हालेलुया। एक दिन मैं ना बढ़ नहीं रहा था किसी कारण में, प्रभु मेरे सपने में आया, प्रभु मेरे कहता ये रीज़न है तू नहीं बढ़ रहा, ये रीज़न, इस रीज़न को दूर कर, इस रीज़न को क्या कर, दूर कर। अगर नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो मुझे उस चीज़ को करना पड़ा। जब किया तो प्रभु की दया से बढ़ने लगा।
चर्च बढ़ने लगी, ठीक है, ग्रोथ होने लगी। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम इसलिए नहीं बढ़ते, कुछ हमारे अंदर कमियां होती हैं जिससे हम कई बार दूर नहीं करते, या तो कई बार जानते तब भी नहीं दूर करते, या कई बार कर नहीं पाते, कई बार कर नहीं पाते। बट परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा, क्योंकि वो हमें क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। वो किसी न किसी तरीके से हमें बढ़ाएगा जरूर। हालेलुया। देखिए आदम को प्रभु बोलता है फलवंत हो, फूलो फलो और धरती में फैल जाओ, बढ़ जाओ, भर जाओ। अब्राहम को भी वही बात बोलता है। इससे पहले एक और वचन पढ़ेंगे, इसका 9 की 1 पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर ने एक बारी धरती तबाह कर दी, वहां पर प्रभु ने क्या बोला, जब प्रभु ने पूरी धरती तबाह कर दी। इसका 9 का 1 पढ़ो जल्दी। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। देखो पहले परमेश्वर ने किसको आशीष दी, आदम को। फिर परमेश्वर ने किसको आशीष दिया कि परमेश्वर ने नूह को। जब परमेश्वर ने धरती पूरी तबाह कर दी, एक बारी धरती पूरी तबाह हो चुकी है, 2 बारी, 3rd बारी अब की होगी, ठीक है, 2 बारी तबाह हो चुकी है, उस पर नहीं जाएंगे हम, ठीक है, 2 बारी तबाह हो चुकी है, 3री बार फिर होगी। बट जब परमेश्वर ने 2री बार तबाह की धरती को, तो सिर्फ 8 प्राणी रह गए, सिर्फ 8 लोग हैं। पूरी धरती में कितने, प्रभु उनके पास आया, उनको आशीष दी। क्या आशीष दी होगी पता है, किस चीज की आशीष दी प्रभु ने उनको, बढ़ने की आशीष दी। प्रभु उनके पास आज ना कईयों को ना प्रभु बढ़ने वाली आशीष देगा। आज के बाद गारंटी है 100% आप बढ़ोगे। आज प्रभु कहता है मैं किसी को ना बढ़ने वाली आशीष दे के जाऊंगा। आज अपना हाथ करूंगा, कहूंगा तू बढ़ जा। हालेलुया। तो क्या कर, बढ़ जा। लिखा प्रभु ने उनको आशीष दी, फूलो फलो धरती पर बढ़ जाओ, फैल जाओ। हालेलुया। जब धरती तबाह कर दी, कितने लोग थे वो, सिर्फ 8, और 8 से इतने बढ़ गए हैं, आज पता कितने हो गए हैं, 7 अरब से प्लस है पूरी धरती पे लोग, इतने बढ़ गए। ये क्यों बढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दी उनको, कौन सी आशीष दी, बढ़ने वाली आशीष। और वो खत्म ही नहीं हो रही है, अब भी बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में लगभग 70 हजार बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में, अभी वो बढ़ती जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं, प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं। प्रभु ने इतनी आशीष, देखो 100 साल पहले देख लो टेक्नोलॉजी इतना मतलब ज्ञान नहीं था इतना लोगों, आज ज्ञान देखो कितना हो गया, बढ़ता जा रहा है ज्ञान, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, अपने आप तो नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर ने क्या दी, जब प्रभु ने उसको आशीष दी, ये थोड़ी बोला एक ही चीज में बढ़, प्रभु ने बोला मैं चाहता हूं तू हर चीज में बढ़ जाए, तेरा ज्ञान बढ़ जाए, तेरी नॉलेज बढ़ जाए, तेरा दिमाग बढ़ जाए, तेरा पैसा बढ़ जाए, तेरा सब कुछ बढ़ जाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके हर चीज को बढ़ाना चाहता है। यदि आपके पास 2 कमरे ना, प्रभु पता क्या चाहता है, मैं चाहता हूं तेरे पास 4 कमरे वाला घर हो जाए। पर हम क्या सोचते हैं, नहीं प्रभु मैं 2 में सेटिस्फाई हूं, मैं नहीं हूं सेटिस्फाई। हालेलुया। प्रभु जी बढ़ाओ और बढ़ाओ, बोलो प्रभु जी और बढ़ाओ। एक घर है 2 और दे दो, बोलो। लिखा मुंह खोल मैं उसे, मुंह नहीं खोलेगा तो मैं उसे भरूंगा। मुंह खोलना किसका काम है, भरना किसका काम है। टाइम लग सकता है मगर आप बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। हालेलुया। मैंने एक सपना देखा, सपने में क्या देखा, कल की बात है, कल देखा मैंने कल मैंने देखा सपने में, क्या देख रहा हूँ, इधर बहुत सारी दरी रखी है। अभी तो हमारे पास फिलहाल 4-5 है इस चर्च के लिए, पर वो काफ़ी थी, कम से कम 10-15 होंगी, इतनी दरी है हमारे पास। मैं सोच रहा हूँ ये क्या दिख रहा है, दरी इतनी सारी। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ किसी को बोल रहा हूँ मैं उधर भी दरी बिछाऊँ, उधर भी बिछाओ। फिर बाद में मैं सोचा प्रभु क्या मतलब इसका। फिर बाद में परमेश्वर ने बताया, बेटा मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तेरे पास 4 दरी है, ये 4 से ना 400 हो जाए, 400 से 4000 पे चली जाए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ तू यहीं पर चर्च लाया, मैं चाहता हूँ बाहर भी लोग बैठे,
मैं चाहता हूँ कि तेरे पास सिर्फ एक ही जगह में लोग बैठ रहे, मैं चाहता हूँ बाहर भी बैठे, उसके बाद मैं चाहता हूँ उस आगे भी बैठे, उसके बाद मैं चाहता हूँ तू और कहीं जाए। हालेलुया। क्योंकि मेरी इच्छा क्या है? बढ़ाने की। मेरी इच्छा क्या है? परमेश्वर की एक ही इच्छा है, आपके और मेरे लिए बढ़ाने की। ऐसा नहीं है पास्टर के लिए कुछ स्पेशल है और आपके लिए कुछ कम है, ऐसा नहीं है। सेम इच्छा है। हालेलुया। सेम बिल है उसकी। क्या बिल है उसकी? कि परमेश्वर आपको बढ़ाए। और यही बात देखिए, आदम को प्रभु ने बोला और सब बढ़ते गए नूह के समय तक। उसके बाद परमेश्वर नूह से लेकर आगे अब तक बढ़ाता आया। उसके बाद देखना, अब्राहम को बोला, वो बढ़ता गया। उसके बाद उसका बेटा इसहाक पैदा हुआ। उसको ही पता परमेश्वर ने क्या बोला? उसको यहाँ पढ़ देंगे, 26:4 पढ़ेंगे, जेनेसिस 26:4। अब इसहाक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इसहाक। ये किसका बेटा पता है? अब्राहम का बेटा है। हाँ जी, इसको क्या बोला प्रभु ने? मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा। और हाँ, आकाश के समान करूंगा। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा? कैसे? दोबारा पढ़ना, बहुत अच्छा लिखा है। कैसे बढ़ाऊंगा? मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान। आकाश के तारागण। तारे देखें आपने आकाश में? गिन सकते हैं आप उसको? कहता उसकी तरह बढ़ाऊंगा। आज पता क्रिश्चियन लोग कितने हैं दुनिया में? 2 अरब 30 करोड़ लोग हैं क्रिश्चियन लोग। 2 अरब 30 करोड़। एक आदमी गिन सकता है उसको? अगर आपको कौन लो जी गिनो, 1 2 3 4, मैं नहीं गिनता। बहुत सारे लोग हैं। पर वो उसको क्या बोल रहा है? उसको बोल रहा है तुझे कैसे बढ़ाऊंगा? इनको तारागण के समान क्या करूंगा? मैं तुझको बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब इतना बढ़ाऊंगा तू गिन नहीं पाएगा। आज देखो कितने हो गए। यहूदियों को छोड़ के बोल रहा हूं मैं, यहूदी लोग अलग हैं। अगर एक आदमी गिनना शुरू करे तो गिन नहीं सकता। प्रभु ने अपना वचन पूरा किया कि नहीं किया? जब परमेश्वर बोलता मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मतलब एक ही इच्छा है, बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तुझे बढ़ाऊंगा मैं। आज परमेश्वर किसी से बात कर रहा है। आज आपके दिल में किससे परमेश्वर बात कर रहा है? आपसे। किसी को परमेश्वर किसी से बात कर रहा है? आपको लग रहा है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? बात मतलब कि परमेश्वर बात, क्रिश्चियन लोग ही नहीं समझते बात कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ, घटाना नहीं चाहता। मेरे दिल की एक ही इच्छा है कि मैं तुझे क्या करना चाहता हूँ? बढ़ाना चाहता हूँ। और तू बढ़ेगा भी। देखो, आदम को बोला, नूह को बोला, अब्राहम को बोला, इसहाक को बोला। एक व्यक्ति को और दिखाता हूँ और उसके बाद एक और दिखाता हूँ, फिर खत्म करेंगे हम। हालेलुया। ठीक है, 35 की 11 पढ़ेंगे। अब इसहाक के एक बेटा पैदा हुआ, 2 हुए, उनमें से एक का नाम है याकूब। क्या नाम है उसका? याकूब। हाँ, पढ़ेंगे। याकूब को क्या बोला? परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े। तू फूले फले और क्या हो? बढ़े। देखो एक ही शब्द, फूले फले बढ़े, फूले फले बढ़े, फूले फले बढ़े। हालेलुया। प्रभु बार बार इसको क्या बताना चाहता है? क्यों प्रभु ये बार बार यूज कर रहा है? प्रभु ये बताना चाहता है आपको पक्का यकीन हो जाना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा एक ही है कि आप बढ़ते जाएं। हालेलुया। भाई रंजीत, आपकी चर्च प्रभु बढ़ाने वाला है यीशु के नाम से। आपकी चर्च में 100 लोग से ऊपर आने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। 100 या 150 आएंगे, इतने आएंगे, प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपको बढ़ाने की। इसको ही प्रभु बोल रहा है, कहता मैं तुझे बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा। हालेलुया। आगे एक और पढ़ देंगे, एक्स नवे नियम में आ जाएंगे। ठीक है, कईयों के मन में ये बात होगी, पास्टर ये तो पुराने नियम की बात है, प्रभु पुराने नियम में बोल रहा था, नवे नियम में दिखाओ प्रभु की इच्छा है कि बढ़ेगा कि नहीं। देखो बाइबल के 2 नियम है, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। ठीक है, पुराने नियम में तो हमने देख लिया प्रभु चाहता है बढ़ो 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 बढ़ो। क्या नवे नियम में ऐसा है? पढ़ेंगे।
6 की 1 पढ़ो, एक्ट्स 6 की 1 पढ़ो, प्रेरितां दे काम उसकी 6 की 1 पढ़ेंगे। हालेलुया शबान रब शतूर इलरब, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी 6 की 1 जल्दी। सो हम नवे नियम में भी देखेंगे प्रभु की नवे नियम में क्या इच्छा, क्या उसकी इच्छा आज बदल गई? नहीं बदली उसकी इच्छा। हम पढ़ेंगे उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। हाँ, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, घटने लगी। बढ़ने लगी, देखो गलती नहीं लिखा है। बढ़ने लगी। हालेलुया, एक बार चेक कर लो दोबारा। हालेलुया, ये पता कब हो रहा है? जब यीशु मसीह आ गए, मारे गए, गाड़े गए, मुर्दे में से जी उठे, चले गए, उसके चेले सेवा करने लगे, तब की बात है। यीशु मसीह से पहले पुराना नियम है, यीशु मसीह के बाद नया नियम है। कई लोग सोचते हैं पास्टर जी पहले इच्छा होगी प्रभु की कि हम बढ़ें, आज इच्छा नहीं है कि हम बढ़ें। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। आज भी प्रभु की इच्छा यही है, आप बढ़ें। पहली बार पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग बचाए गए। दूसरी बार किया, 5000 हो गए। तीसरी बार गिन ही नहीं पाए कितने हो गए। तीसरी बार गिन नहीं पाए। क्या क्या लिखा पढ़ेंगे? उन दिनों में जब चेलों की संख्या, किनकी संख्या? चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, बहुत बढ़ने लगी। तब यूनानी भाषा बोलने वाले, हाँ जी, हाँ पढ़ देंगे। इब्रानी भाषा बोलने वालों पर फुफुराने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं की जाती। ओके, हालेलुया। फिर लिखा है, ओके 7 में फिर लिखा है, 7 में फिर पढ़ो, 7 वचन पढ़ो। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। पहले क्या हुई? पहले बढ़ती गई। पहले क्या होती गई? बढ़ती गई। डिफरेंस समझना। अच्छा, ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अभी पढ़ो बेटा, पढ़ो, दोबारा पढ़ो। हाँ पढ़ो। परमेश्वर का वचन फैलता गया, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई। पहले क्या लिखा है? चेलों की संख्या बहुत बढ़ती गई। नहीं, पहले पता क्या लिखा है? बढ़ती गई। पहले क्या लिखा है? बढ़ती गई। दूसरे में पता क्या लिखा है? एक शब्द ऐड हुआ है, बहुत बढ़ती गई। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, ऐसे लिखा है, नंबर ऑफ डिसाइपल्स वाज मल्टीप्लाइड, ठीक है, 6 में लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है पता? ध्यान से सुनना, 7 में, द नंबर ऑफ डिसाइपल्स मल्टीप्लाइड इन जेरूशलेम ग्रेटली। हालेलुया। एक शब्द यहाँ पर ऐड किया प्रभु ने। पहले क्या चाहता था परमेश्वर? ध्यान सुनना, पहले सिर्फ बढ़ती गई, पहले सिर्फ बढ़ती गई, फिर बाद में लिखा है बहुत बढ़ती गई। हालेलुया। परमेश्वर कहता टाइम आ गया, अब तक सिर्फ तुम बढ़ रहे थे, पर मैं अब चाहता हूं तुम बहुत बढ़ो। हालेलुया। पहले क्या कर रहे थे? हम सिर्फ बढ़ रहे थे। परमेश्वर चाहता है अब तुम क्या करो? बहुत बढ़ो। ध्यान सुनो, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर पता क्या चाहता है? तुम 1 से 2 हो जाओ, 2 से 3 हो जाओ, 3 से 4 हो जाओ, 4 से 5 हो जाओ, 5 से 10, 20, 50, 60, आगे 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 बढ़ते जाओ। हालेलुया। चेले कितने थे? 120। 120 प्रभु के दास रह गए। 120 से 3 हो गए, 3000 हो गए, 3000 से 5000 हो गए, 5000 से लिखा बढ़ते गए, गिनती करना भूल गए हो अब गिनती नहीं कर पा रहे। उसके बाद लिखा बहुत ही बढ़ गए। मतलब परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि पहले तुम थोड़े थे। इंग्लिश में ऐसा होता है ना, इंग्लिश में एक है फ्यू, सम, ठीक है, क्या होता है? फ्यू होता है, फिर सम होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? सो मैनी होता है, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? ऑल हो गए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? तुम इतने हो, इतने से इतना बढ़ो, इतने से इतना बढ़ो, इतने से इतना बढ़ो, उसके बाद बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ, बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, बढ़ते रहो। प्रभु क्या बोलते हैं? आगे घटना, बढ़ते रहो। कई बार इंसान अपनी गलती करके नहीं बढ़ता। इंसान अपनी गलती करके, देखो बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पतरस ऐसे ही बढ़ गया। क्या किया उसने? प्रचार किया। बढ़ने के लिए उसने क्या किया? अगर वो प्रचार ना करता अगर प्रचार ना करता, कई लोग कहते पास्टर जी
प्रभु ने आज बोला है, पास्टर जी आपने ही बोला था कि प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, प्रभु तो बढ़ाना चाहते हैं, आप भी बढ़ना चाहते हैं, पर कुछ किया उसके लिए कुछ। कई बार लोग चाहते हैं पास्टर जी हमारे पैसे बढ़े, हमारे ओके, प्रभु पैसे बढ़ाना चाहेंगे, उसके लिए आपने कुछ किया? जब खेत में, मैं एक इमेजिन कर रहा था, मान लो खेत है, खेत में एक बोरी कनक की ले जाओ आप, गेहूं की ले जाओ आप, एक बोरी बीज दो, उसी कनक जब उसको कुछ दिन बाद कटने का समय आएगा ना, एक बोरी से पता नहीं कितनी बोरी हो चुकी होगी वो। पर अगर एक बोरी नहीं बीजेंगे तो जो 10-100 बोरियां वो आएंगी। आज क्या प्रॉब्लम है लोगों की, वो बीज नहीं रहे हैं। हालेलुया, इसलिए बढ़ नहीं रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। कई बार हम चाहते हैं हमारा चर्च बढ़े, चर्च तो तभी बढ़ेगा जब अपना मुंह खोलोगे आप। हालेलुया, कई लोग सोचते हैं प्रचार करना सिर्फ पास्टर का काम है। प्रचार करना किसका काम है? ओके, एक एग्जांपल देता हूं। पास्टर को परमेश्वर ने चरवाहा बोला। क्या बोला? चरवाहा बोला। चर्च को परमेश्वर ने भेड़ बोला। क्या बोला? एग्जाम्पल के तौर पे प्रभु कहता है तू चरवाहा है जो भेड़ों को चराता है। आप क्या हो गए? भेड़े हो गए। हम सब भेड़े हैं, ऐसा नहीं, वो नहीं, प्रभु ने ऐसा बोला है, प्रभु ने ऐसा बोला है। ठीक है, कहने का मतलब क्या? अब एग्जाम्पल है, चरवाहा भेड़ों को पैदा करता है या भेड़ें पैदा करती हैं भेड़ को? मेमने को कौन पैदा करता है? भेड़ें पैदा करती है, चरवाहा थोड़ी पैदा करता है। समझो बात को। कहने का मतलब क्या है? चर्च कैसे बढ़ेगी? आपके द्वारा बढ़ेगी, मेरे द्वारा थोड़ी बढ़ेगी। मैंने बहुत, जब मैं भेड़ था तो मैंने बहुत प्रचार किया, आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं आज नहीं करता। बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया, घर घर में जाके, एक एक के घर घर में जाके मैंने प्रचार किया। बट आज प्रभु पता क्या चाहता है? एक के प्रचार करने से इतना नहीं बनेगा जितना सब लोग प्रचार करेंगे। अब एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। भाई मीत मुझे जानते थे, ठीक है, इनको बताया तो इन्होंने आगे बहन को बता दिया, ठीक है ना, तो एक और बढ़ गई। एक्चुअली में हुआ क्या? एक भेड़ और पैदा होगी। हालेलुया। अगर हम मुंह बंद रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, तो चर्च कैसे बढ़ेगी? जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा, हो सकता 2-4 ना आए, डोंट वेरी, पर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो ऐसे जरूर रखे जो आपके शब्दों के द्वारा चर्च में आएंगे। बहन एक आरती है, जब मैं यहाँ, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को वचन सुना दिया, कम से कम काफ़ी लोगों को वो लेके आए, काफ़ी लोगों को। हालेलुया, परमेश्वर ने काम किया। आज परमेश्वर चाहता आप बीजोगे तभी तो बढ़ोगे। जब आप बीजोगे नहीं तो आप बढ़ोगे। बीजना क्या है? वो बीजना आपका प्रचार हो सकता है। किसी फ्रेंड को, दोस्त को क्या प्रचार है? ऐसे थोड़ी करना, नॉर्मली उसको बताओ कोई प्रॉब्लम है, चलो जी परमेश्वर करेंगे, हल करेंगे। हालेलुया, कुछ ना कुछ तो परमेश्वर करेंगे। जब आप बीजते हो तो परमेश्वर क्या करता है? आपके बीज के प्रति, एक बोरी के प्रति आपको 100 बोरियां देता है इनाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आप बीजो। अगर आपने बढ़ना है तो बीजना पड़ेगा। अगर बीजोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। अगर कई लोग क्या चाहते हैं? पास्टर जी हम बढ़ना चाहते हैं। पास्टर जी बोलिए, कई लोग क्या कहते हैं? पास्टर जी हम बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो मैं उनको बात बताता हूँ ना, वो कभी करते नहीं हो, पर बढ़ना चाहते हैं। पर क्या चाहते हैं? पर उनको जो भी बात बताओ ना, वो करेंगे नहीं कभी, पर बढ़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, कैसे आप बढ़ेंगे। ये तो परमेश्वर की इच्छा थी, प्रभु चाहता है कि आप क्या करें? बढ़े। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, मगर परमेश्वर की इच्छा है, पर प्रभु के साथ आपको और मुझको भी कुछ करना है। वो क्या करना है? ध्यान से देखेंगे। इसका जेनेसिस की 26 की 12 पढ़ेंगे। 26 की 12 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ देंगे, फिर हम खत्म करेंगे इसको। हालेलुया। दूर अल्लाह रबो शतूर अल्लाह रबो।
हाँ जी, पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में जोता और बोया। ये पता कब बो रहा है? इससे पहले स्टोरी पढ़ना, लिखा है वहाँ पर देश में ना 26 में लिखा है देयर वाज अ फैमिन इन द लैंड। क्या था? अकाल था। अकाल के समय में वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है पता? अकाल के समय में बीज रहा है। प्रभु का स्टाइल ही अलग है काम करने का। प्रभु कब कहता है, सच में बताऊं, प्रभु ने मेरे जीवन में भी किया। इस अकाल के समय में, अकाल ही तो चल रहा है लॉकडाउन क्या था? अकाल था। इस लॉकडाउन में प्रभु ने भी बढ़ाया। प्रभु ने क्या है, क्यों बढ़ाया? क्योंकि किसी ने बीज बीजा। मैंने बीज बीजा, इसलिए परमेश्वर ने बढ़ाया। अगर मैं बीज ना बीजता तो परमेश्वर बढ़ाता भी। ये प्रभु का तरीका है। कुछ काम आपने करना है। हालेलुया। लोग तभी खुलेगा फेसबुक का जब आप उसमें पासवर्ड डालेंगे। जब पासवर्ड नहीं बीजेंगे तो लोग भी खुलने वाला है। आज क्या चाहते हैं? लोग खुल जाए, पर बीज पासवर्ड तो उसमें डाल नहीं रहे, वो खुलेगा नहीं। पासवर्ड क्या है? बीज। पासवर्ड क्या है? लिखा है अकाल पड़ा हुआ है और इसहाक ने क्या किया? जोता और बोया। जोता और बोया, बीजा। और क्या हुआ उसके आगे? और उसी वर्ष में 100 गुना। अगले किस वर्ष में? उसी वर्ष मतलब उसी साल में कितना काटा? 100 गुना। 100 गुना। कितना काटा? 100 गुना। 100 गुना। एक मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किस में लिखा है? और बीजा भी कब है? अकाल के समय में। और काटा कितना है? 100 गुना। हो सकता बीजा इतना होगा मगर काटा 100 गुना। कमाल की बात यह है, दुनिया के लोग तड़फ रहे हैं और ये 100 गुना काट रहा है। वो लोग सोचते हो यार अकाल पड़ा, तेरे पास कहाँ से आ रही ये चीज़ें? वो कहता भाई सीक्रेट बताता हूँ, बीजा है मैंने। परमेश्वर ने मुझे बोला बीज दे। कहता मैंने बीज दिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसी साल 100 गुना काट रहा हूँ। पीछे प्रभु ने मुझे कुछ बीजने के लिए बोला। मैं कहा प्रभु मैं तो खुद तंग हूँ इस वक्त। एक नाम लेके बोला उसका, कहता इसको बीज दे। इसको क्या कहता? वो फाइनेंस का बीज बोला प्रभु ने मुझे, ठीक है? प्रचार वाला नहीं, फाइनेंस का। ये प्रचार का तो अभी बीज रहा हूँ मैं। उस वक्त फाइनेंस का बीज बोला प्रभु ने। कहता इसको ना इतने पैसे बीज दे। मैं प्रभु जी चलो ठीक है, परमेश्वर बोल रहे, प्रभु की बात का ना नहीं कर सकते। मैं कहा ओके परमेश्वर ठीक है, डन, आपने बोल दिया करेंगे। हालेलुया। मैंने फ़ोन किया उस व्यक्ति को, हालेलुया, और प्रभु की दया से बीजा। और सचमुच बताता हूँ वो वाकई नीड में थे, बहुत। कहते पास्टर जी सच बताऊँ ना, मुझे आज बहुत ज़रूरत थी। मेरे पास सिर्फ इतने रुपए थे, 20। प्रभु ने उसका नाम लेके मुझे बोला, क्लियरली बोला कि इस व्यक्ति को बीज। हालेलुया। नाम लेके बोला, सपने में आया, नाम लेके बोला इस व्यक्ति को तूने बीजना है। और जब मैंने किया, मैं कहा चलो मैं उनका कुछ नंबर मांगता हूँ, किसी चीज़ से मैं बीज के आऊँगा। तो जब मैंने उनका नंबर मांगा, उसने सचमुच बोला पास्टर जी वाकई मुझे सचमुच बहुत ज़रूरत थी, सचमुच। तो प्रभु कितना कमाल है ना, कैसे बात करता है। वहाँ पर उसका बच्चा तड़फ रहा है और यहाँ पर वो किसी से बात कर रहा है, जहाँ उसको बीज, स्पेशली उसका नाम लेके। जब आप बीज बीजते हो ना, उसने भी बीजा। एक दिन उसने बीजा था, पता उसने पता कितना बीजा था? जब मैं उनके पास गया था, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बीजा 100 रुपये मुझे दिए। मैं गया उनके घर में, 100 रुपये मुझे ऐसे पकड़ा दिए। मैं कहा प्रभु आपको आशीष दे। उस वक्त 100 रुपये उन्होंने दिए थे, लगभग इसी साल या पिछले साल की बात है। आज प्रभु ने उसी व्यक्ति का नाम लेके क्लियरली बोला इसको इतने ज़्यादा बीज। उन्होंने 100 बोला, प्रभु ने मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा बोला बीजने के लिए, काफ़ी ज़्यादा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी वक्त वो बीज आज मुझे बोल रहा है बीज वापस कर उसको। हालेलुया। और उतना मत करना जितना बीजा था। 1 बोरी बीजी थी ना, अब तू 100 बोरियां उसको देना, 10 बोरियां उसको देना। हालेलुया। मेरे प्रियो आप बात समझिए। आप आज देख रहे हैं, आज लोग आना शुरू हो रहे हैं, पता है ऐसे नहीं आ रहे। मैंने बीज बीजा है, घर घर जाके
प्रचार किया, गांव-गांव में जाके, एक-एक मोहल्ले में जाके प्रचार किया, एक-एक गलियों, मैंने भी किया, कुछ बच्चों ने भी प्रचार किया। इसलिए आज परमेश्वर लोगों को भेज रहा है, क्योंकि बीज बीजा था और उसका आज प्रतिफल आ रहा है। परमेश्वर कहता है अब तू बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा, क्योंकि तू अपना काम कर चुका है, अब मैं अपना काम करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप अपना काम करने में वफादार हैं, कई लोग डरते हैं बीज बीजने से, कई लोग क्या करते हैं, पर मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है जिसने बोला है ना वो बढ़ाएगा जरूर। पर वो मुझे बोलता साइकिल उठा, इधर जा उधर जा उधर जा उधर जा, प्रार्थना कर, क्या खूब बीज बीजा मैंने, जितना हो सकता था ना पूरा जोर लगा के बीजा, थैंक गॉड आज। पर वो कहता है बस, किसान हमेशा बीज नहीं बीजता रहता है, एक टाइम आता है बीज को खाता भी है, कि सारी ज़िंदगी बीज ही बीजता रहता है। नहीं जी, सारी ज़िंदगी बीज बीजूंगा मैं, अब तो स्टोर में रखा हुआ है। हालेलुया। अब तो कहता है निकालो खाओ। एक दिन मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु से कुछ चीज़ मांग रहा था, तो एक आंटी आके सपने में बोल रही है, कहती तेरे पास तो गोडाउन है आशीषों का, तू थोड़ी थोड़ी मांग रहा है। कहते तेरे पास गोडाउन है, गोडाउन है, दिख तो रहा नहीं गोडाउन है। हालेलुया। आत्मा में दिखाया, परमेश्वर ने दिखाया गोडाउन है बहुत बड़ा, और कहता ये तेरा गोडाउन है, मैंने तेरे लिए, तूने जो बीज बीजा है, जो सब कुछ किया है, उसमें मैंने स्टोर कर दिया है, जब तुझे जरूरत होगी इसमें से निकाल के तुझे दूंगा। हालेलुया। सच कहता हूँ, आत्मा में ना जिस लोगों जिन्होंने बीज बीजा अब तक, उनके लिए गोडाउन बन चुका है। मेरा गोडाउन तैयार है। हालेलुया। आपका भी प्रभु तैयार करेगा, आपका भी परमेश्वर तैयार करेगा। मेरे प्रियो, यदि आप बढ़ना चाहते हैं, देखिए मैंने वचन में यही आपको वचन से समझाया, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। उसको बेटा आगे पढ़ेंगे, उसी साल में काटा, आगे पढ़ेंगे। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ गया, और वह क्या हो गया, बढ़ गया। आगे, और उसकी उन्नति होती चली गई, चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। यहाँ तक कि वो अति महान, पहले क्या था, सिर्फ महान, पहले क्या था, इतना हो गया, लिखा अति महान हो गया, फिर वही शब्द आ गया, पहले इतना बढ़ा फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। परमेश्वर कहता है जो इंसान बीज बीजता है ना, वो कितना गुना काटेगा, 100 किस साल काटेगा, उसी साल। बीजा कब था, अकाल में। सीक्रेट बता रहा हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी है, पर जो वचन में ना उसका सीक्रेट बता रहा हूँ। यदि अकाल में बीज बीजोगे, अकाल में भी किसी को प्रभु के बारे में बताओगे, या फाइनेंस में अगर बढ़ना चाहते हो उसका बीज बीजोगे, कुछ भी आप अकाल में करोगे, प्रभु कहता है अकाल में तू 100 गुना बढ़ेगा। हालेलुया। बहुत आसान होता है मेरे प्रियो, एक चीज़ बताता हूँ, ख़त्म करूँगा। बहुत आसान होता है, जेब में अगर 10,000 रुपये हो ना, 100 रुपये निकाल के दे देना क्या है, बहुत आसान है। इसके बदले में आपको प्रभु ज़्यादा आशीष नहीं देगा। आपको बाइबल बताता हूँ, एक विधवा थी जिसके पास लिखा सिर्फ 2 धमड़ियाँ थे, पढ़ी होगी शायद किसी ने स्टोरी, 2 थी। सबके बाद धनवान लोग पा रहे हैं, कोई 10 पा रहा है, कोई 20 पा रहा है, कोई 30 पा रहा है, कोई 40 पा रहा है। प्रभु देख रहा है, कौन देख रहा है, हाँ आज देखता हूँ कौन कौन डाल रहा है। और एक विधवा आई, कौन आई, पति भी नहीं है उसका, पता नहीं बच्चा था या नहीं था वो भी नहीं पता, उसके बारे में लिखा नहीं, पर उसका पति नहीं है, लिखा विधवा थी। उसके पास कितनी थी, सिर्फ 2 ही थी। मान लो कि 20 ही रुपये हैं, कितने रुपए, और लिखा आई, उसके लिए तो अकाली था, उसके लिए वो क्या था, अब जिसके पास 20 रुपये रह जाए उसके लिए तो वो अकाली है। उसने पता क्या किया, आई 20 रुपये डाल दिया। जब डाल दिया पता क्या हुआ, उसके बाद प्रभु ने उसको आशीष दी। एक ना व्यक्ति की, मैं एक बहन की जीवन की स्टोरी जानता हूँ, ठीक है, एक बहन की जीवन की, ख़त्म कर रहा हूँ बस, कि परमेश्वर कैसे बढ़ाता है। ठीक है, परमेश्वर जब आप बीज बीजते हैं तो आप बढ़ते हैं, बिना बीज के आप बढ़ नहीं सकते। ओके, एक बहन थी, मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी है या सुनी थी, शायद सुनी है उसकी स्टोरी। लास्ट बात बता के ख़त्म करेंगे हम, उसके बाद प्रार्थना करेंगे।
उस बहन की स्टोरी ऐसे है कि ना उसके मतलब कोई उसको प्रॉब्लम होगी, उसके पति छोड़ के चला गया, उसके बच्चे छोड़ के चले गए। वो कहती मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं रह गया, मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगी जी के, मैं सुसाइड कर लूँगी। क्या कर लूँगी? रियल स्टोरी है, ठीक है। कहते मैं सुसाइड कर लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। तो सोच रही थी चलो आज मैं आत्महत्या करने जाती हूँ। आत्महत्या करने को जा रही थी तो उसके मन में आया, कुछ उसके पास पैसे पड़े थे, डॉलर थे शायद, यहाँ की नहीं थी बाहर की थी, कुछ डॉलर 70-80 कुछ ऐसे डॉलर थे उसके पास, थोड़े से पैसे। कहते मैं मरने तो जा रही हूँ, क्यों ना इसको जाते जाते पास्टर को चर्च में बीज देती हूँ। सब छोड़ गए मुझे, थोड़ी सी गरीब हो गई थी वो, चलो चर्च में चली गई। उसने क्या किया, जो पैसे दे कहते पास्टर को नहीं बताया मैं मरने जा रही हूँ, पास्टर को नहीं बताया। उसने क्या किया, पास्टर जी मैं ये बीज बीजना चाहती हूँ। वो कहते ठीक है, बीज दिया। अब बीज के उसके मन में कि अब मैं जाके आत्महत्या करूँगी। रास्ते में जा रही है, इतने में फ़ोन आया। रास्ते में जाते जाते जैसे बीज बीजा, जैसे निकली बाहर फ़ोन आ गया। कहते जी आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए क्या है? कहते क्या गुड न्यूज़ है जी हमारे लिए? वो कहते आज तक तो कोई गुड न्यूज़ आई नहीं है। कहते गुड न्यूज़ है जी। कहते क्या गुड न्यूज़ है? कहते जहाँ पर आपका घर है वहाँ से ना एक पता नहीं कौन सा तेल था, नाम भूल गया मैं उसका। कहते वहाँ की ज़मीन के नीचे हम सर्च कर रहे थे, हमको तेल मिला है। हमको क्या मिला है? आपकी वो ज़मीन पर आपकी है, उसके नीचे तेल मिला है। बताइए कितना पैसा आप चाहते हैं? जितना आप बोलेंगे हम आपको मुंह मांगा देंगे। करोड़ चाहिए, कितना चाहिए आपको? उसके लिए हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। उसका पूरा प्लान ही बदल गया। हालेलुया। कहती मरना मुन्ना छड्डो। हालेलुया। कहती जी इतने चाहिए। कहते हाँ जी हम आपको दे देंगे। चलो जी पैसे गए, न्यूज़ में आ गया इस बहन के घर में इतना 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 जमीन निकली है, इतना पैसा मिला है। वो पति ने देखा, बच्चे ने देखा, सब अगले दिन कर पहुँच गए। हालेलुया। पता नहीं एक पति दो थे उसके, पता नहीं शायद वो सब आ गए, सब हाँ मैं इसका पति हूँ, मैं इसका पति हूँ, ठीक है। वो दूसरा कह ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है। हालेलुया। सब छोड़ के भाग गए थे, पर एक बीज ने ना उसको एक दिन में ना अरबपति बना दिया। बीज में इतनी पावर है, इतनी पावर है ना, वो हमें उसी साल 100 गुना बढ़ाने की पावर रखता है। जो कुछ हमारा खो गया उसको वापस लाने की पावर रखता है। आज कई लोगों के घर इसलिए टूट गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास पैसा है, लोग उनको इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि उनके पास क्या नहीं है। जब पैसा है पूरी दुनिया सलाम मारती है ना, जब पैसा नहीं है जाओ जी बाय बाय, तो कौन मैं कौन। लिखा है गरीब के तो वचन में लिखा, गरीब के तो मित्र भी नहीं होते, उसके मित्र भी उसको पूछते नहीं है, उसके मित्र भी उसके दुश्मन बन जाते गरीब के। हालेलुया। जब ये अमीर बनी, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सब के सब आ गए। वो कहते हैं मेरी मम्मी है, वो कहते हैं मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है। हालेलुया। पर ये किया किसने? उस बीज ने। हालेलुया। दम है बीज में। हालेलुया। उसके बाद तो बस जी मरने का विचार भी बदल गया। वो कहती मेरा सब कुछ तो मिल गया, मैं क्यों मरूं। खुशी परमेश्वर ने उसके एक बीज के द्वारा ना उसको मरने से बचा लिया। जो कुछ उसका खो गया था वो भी सब कुछ परमेश्वर ने वापस कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, मेरा काम था वचन प्रचार करना, मैंने कर दिया, मेरा काम खत्म है। मैंने अपना बीज बीज दिया। हालेलुया। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब आपकी ड्यूटी है। अगर आप बीज बीजेंगे, प्रचार करेंगे, किसी को प्रभु के बारे में बताएंगे, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। लोगों से उम्मीद मत करो। कई लोग क्या करते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं, अरे पास्टर मैंने बीज बीजा, वो व्यक्ति मुझे दे के जाएगा। उनसे उम्मीद, बीज को उगाता कौन है? उगाने वाला कौन है? उसको आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो उम्मीद भी किससे होनी चाहिए? परमेश्वर से। बहुत स्टोरियाँ मेरे पास, बहुत स्टोरियाँ मैं आपको बता सकता हूँ, रियल है, बिल्कुल रियल, 100% रियल स्टोरी है। उन्होंने बीज बीजा, उन्होंने काटा, बीज बीजा काटा, बीज बीजा काटा। मतलब क्या है, बढ़ते गए।
परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। मगर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा कैसे? जब आप अपना कार्य करते हैं। सभी खड़े हो जाएंगे। आप अपना कार्य करते हैं तो परमेश्वर अपना कार्य जरूर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की एक ही इच्छा है। परमेश्वर की कितनी इच्छा है? वो क्या इच्छा है? हाँ बोलो, सारे बोलो। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, हमें घटाना नहीं चाहता। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को घटाना नहीं चाहते तो परमेश्वर हमें कैसे घटाना चाहेगा? वो भी हमें बढ़ाना चाहता है। अब किस चीज़ में परमेश्वर बढ़ाएगा? आपको ज्ञान में बढ़ाना चाहता है, आत्मा में बढ़ाना चाहता है, पावर में बढ़ाना चाहता है, पैसे में बढ़ाना चाहता है, सेहत में बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता। अरे आप कैसे बढ़ सकते हैं यदि आप हमेशा बीमार रहेंगे? बताइए, आप बढ़ सकते हैं यदि आप हमेशा बीमार रहेंगे? आप चंगे रहेंगे, काम करेंगे तभी तो बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है परमेश्वर आपको सेहत में भी बढ़ाना चाहता है, तंदुरुस्ती में भी बढ़ाना चाहता है। आपके हर एरिया में परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। और मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से, यदि आप अपना काम करेंगे तो परमेश्वर बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज के बाद तू बढ़ेगी। हालेलुया। तेरा बीज चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि बढ़ाओ। हालेलुया। इसे बढ़ाओ क्योंकि इसने बीजा है। आज कईयों का बीज चिल्ला के बोल रहा है, बढ़ाओ इसे क्योंकि इसने बीजा है। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप बढ़ने जा रहे हैं, आप बढ़ने जा रहे हैं। आपका पैसा बढ़ने जा रहा है, आपकी हर एक चीज बढ़ने जा रही है। परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़ाएगा। यीशु मसीह आपको 100 गुना बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना प्रभु जी, जो बीमार लोग हैं पिता, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सब चंगे हो जाएं पिता, वो सब चंगे हो जाएं मेरे पिता। अंधकार की शक्तियाँ जाती रहें, बीमारियाँ जाती रहें, तकलीफें जाती रहें, दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। ओ परमेश्वर तू दया कर, ओ परमेश्वर तू दया कर, ओ परमेश्वर तू दया कर, ओ पिता तू दया कर। तेरी कृपा सब पर आए प्यारे खुदा। ओ पिता परमेश्वर पिता तू बढ़ाना चाहता है, ओ बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। अंकल गुरमेल आपको प्रभु बढ़ाना चाहते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है आप तंदुरुस्ती में बढ़ जाएं। परमेश्वर की इच्छा है आपके पास एक प्लाट है तो 2 हो जाएं, 2 है तो 3 हो जाएं। परमेश्वर कभी घटाना नहीं चाहता है। बाइबल में एक भी वचन ऐसा दिखा दो जहां पर परमेश्वर बोलता है कि मैं चाहता हूं तू घट जा। परमेश्वर कभी नहीं बोलता मेरे प्रियो। परमेश्वर यही बोलता है, मेरी बेटी मेरे बेटे तू बढ़ जा, तू तंदुरुस्ती में, ज्ञान में, नॉलेज में, हर चीज़ में बढ़ जा। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ ये चर्च बढ़ने जा रही है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ लोग बढ़ने जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ चिन्ह चमत्कार बढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं फिर से चमत्कार करूँगा, पर उतने नहीं, इस बारी में बढ़ा कर करूँगा। चमत्कार बढ़ जाएंगे, हीलिंग बढ़ जाएगी, चिन्ह चमत्कार बढ़ जाएंगे, सब कुछ बढ़ने जा रहा है। ओ परमेश्वर बोलता है बेटा तेरा सब कुछ बढ़ने जा रहा है। परमेश्वर बोलता है बेटी तेरा सब कुछ बढ़ने जा रहा है। तैयार हो जा, यीशु के नाम से लॉकडाउन खुलने वाला है बहुत जल्द, और तुम सब चर्च में आओ, क्योंकि परमेश्वर आज के बाद यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम से तुम्हें बढ़ाता जाएगा। थोड़ा बढ़ाएगा, उसके बाद और बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तुम्हें। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रियो चंगे हो जाओ। यदि आप शरीर में बीमार हैं चंगे हो जाए यीशु के नाम से। ओ पिता यीशु के, आज किसी के ना जिसका शरीर सुस्त रहता है परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है। किसी का शरीर बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है। सुस्ती की आत्मा गेट आउट ऑफ हर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से उसमें से निकल जा। तुझे मैं हुक्म करता हूँ, ओ तुझे मैं हुक्म करता हूँ, तुझे मैं हुक्म करता हूँ, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा, बीमारी बाहर जा, अफ्लिक्शन बाहर जा, ओ जख्म भर जाए यीशु के नाम से। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी ऑफरिंग ले लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑफरिंग ले लीजिए। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करूंगा, फिर मैं ऑनलाइन ख़त्म करूंगा। हम फिर मिलेंगे वीरवार को। आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैंने न्यूज़ में देखा है कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म होने वाला है। लॉकडाउन खुलेगा, एक भी आदमी अपने घर नहीं होना चाहिए, सब के सब चर्च में आने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है।
देखिए, बढ़ाने के लिए पानी भी चाहिए, ऐसे नहीं बढ़ता पौधा। कोई आप बूटा लगाते हैं घर में, पौधा लगाते हैं, ऐसे थोड़ी बढ़ता है, उसमें पानी भी चाहिए। आपको चर्च में पानी मिलेगा, वो परमेश्वर का वचन है, अभिषेक मिलेगा उसके बढ़ने के लिए। यदि घर में बैठे रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। सो जब चर्च शुरू हो जाती है, जब लॉकडाउन खुल जाता है, तो आपके पास न्यूज़ पहुंच जाएगी, सब चर्च में आए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है इस लॉकडाउन के बाद आप 100 गुना बढ़ें, और आप बढ़ेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। जो ऑफरिंग ली मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। प्यारे परमेश्वर, अपनी ऑफरिंग ले सकते हैं सब। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ, जो ऑफरिंग जिन्होंने देनी है पिता, यीशु के नाम से पिता, इनकी ऑफरिंग 100 गुना बढ़ती जाए मेरे पिता। ओ पिता, इनका देना भी बढ़े, इनका बीजना बढ़े, और इनका काटना भी बढ़ता जाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। याद रखना, प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है, उसकी इच्छा बढ़ाने की। आज के बाद बोलना, मैं बढ़ूंगा, 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 यीशु के नाम से, और आप बढ़ते जाएंगे।